हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये आपकी ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हम एल्डिहाइड से फॉर्मेशन करते हैं एल्डोल की। एल्डोल वो होते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे इसमें लिखा गया है एल्डोल। एल्डोल का जो मीनिंग होता है वो आता है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। इन दोनों को मिला के हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्डोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होता कैसे है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन। कौन सी रिएक्शन आएगी? जो रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करती है वो रिएक्शन आती है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन से रहेंगे? तो इसके अंदर कहता है कि जो भी आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के अंदर जो भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये हमारा एल्डिहाइड है। इसके अंदर ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप से ये वाला कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है, इन हाइड्रोजन को क्या बोला जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है? वो रिएक्शन होती है। और इन रिएक्शन को करवाया जाता है किसी भी बेस की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? किसी भी बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन के अंदर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड लेना है। तो हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर दो टाइप की रिएक्शन आती है। एक आता है सेल्फ एल्डोल और दूसरा आता है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं कौन से पढ़ रहे हैं? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन है हमारी? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो रिएक्शन आती है उसके अंदर जो आप एल्डिहाइड यूज करते हो वो एल्डिहाइड दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एल्डिहाइड लिए। ठीक है, इनको रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ पे हम डाइल्यूट NaOH लेके चलेंगे, यानी कोई भी एल्किली बोल सकते हैं कि बेस लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है, एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके अंदर ये बोलता है कि ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और यहीं से ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्लीवेज होगा वो इस टाइप में होगा। ठीक है, कि इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH बनाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन क्या हुआ? CH3 COH H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल। क्या बोलेंगे? एल्डोल। क्यों? क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है जिसके अंदर OH ग्रुप लगा हुआ है, यानी अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोल बोलेंगे। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, ये रिएक्शन होती कैसे है। मैकेनिज्म के अंदर ये बोलता है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसका जो स्टेप फर्स्ट आता है, स्टेप फर्स्ट के अंदर बोलता है यहाँ पे आपका जो भी आप बेस लेके चल रहे हो उस बेस का OH नेगेटिव, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है NaOH, NaOH डिसोशिएट हो जाएगा हमारा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब ये जो आपका OH नेगेटिव है ना, ये OH नेगेटिव अटैक करेगा वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे। तो यहाँ पे हम इसको लिख लें HCH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एक एल्डिहाइड लिया, तो यहाँ पे ये OH नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से आपका माइनस ऑफ H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
ये आपका H2O बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या बचा, ये वाले बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेशन हो गई हमारे पास में H2O प्लस में ये इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, इनोलेट आयन। इनोलेट आयन का मतलब CH2 नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ये कहता है कि यहाँ पे जो इनोलेट आयन बनता है ना, वो क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वो कैसे है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा हमारे पास में। वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO6 इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज एंड एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है, इसका मतलब ये रेजोनेंस के थ्रू क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेशन हो गई इनोलेट आयन की। क्या बन गया, इनोलेट आयन बन गया। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेप होता है, स्टेप फर्स्ट को हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, यानी जो आपका इनोलेट आयन है इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब सेकंड जो स्टेप आता है, स्टेप सेकंड के अंदर हमारे पास आएगा फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ एनायन के अंदर ये क्या कहता है कि जब भी आप एनायन, जो आपका इनोलेट आयन बना है, वो लेके आएंगे हम CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ में, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के साथ में, यानी हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ में ये रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास वो क्या आएगी, मेनली यहाँ से हमें एनायन बनाना है, तो एनायन कैसे बनेगा, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमारी फॉर्मेशन हो गई CH3CO6 इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज, इसके साथ में एक हाइड्रोजन है और उसके साथ में आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और H की फॉर्मेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। इसको हम बोलेंगे एनायन। क्या बोलेंगे, एनायन। ठीक है, यानी जो इनोलेट आयन था, इनोलेट आयन से हमने किसकी फॉर्मेशन कर ली, एनायन की। इनोलेट आयन, और यहाँ पे हमने यूज किया है एल्डिहाइड को। क्लियर है सभी को। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट स्टेप आता है जिसको बोलते हैं स्टेप थर्ड, और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। यहाँ पे हमारे पास में एल्डोल की फॉर्मेशन, और वो एल्डोल की फॉर्मेशन कैसे होगी कि जो आपका एनायन बना है CH3CO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये जो एनायन की फॉर्मेशन हुई है ये वापस से रिएक्ट करेगा H2O के साथ में। जो H2O यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ था उस H2O के साथ में ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ से जो आपका O नेगेटिव है वो एक H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये O नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH नेगेटिव बचेगा, वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, Na पॉजिटिव के पास, और न्यूट्रल होकर क्या बनाएगा, NaOH। ठीक है, तो जब ये यहाँ से H2O को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी, CH3COH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई CH3COH CH2 C डबल बॉन्ड OH। यानी यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वही प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे आके बन गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्डोल। क्या बोलेंगे, एल्डोल। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके अंदर हम सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स को यूज करते हैं। हाँ, तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स को यूज करते हैं। इनको यूज करेंगे, डिफरेंट एल्डिहाइड को यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो भी हमारे पास में
डिफरेंट डिफरेंट एल्डोल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट बनते हैं वो 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे मान लो हमने यूज किया CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इनका जब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड्स को, इनको रिएक्ट करवा रहे हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनको डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है वो क्या आती है कि ये सेम रिएक्शन इस टाइप से होगी। तो यहाँ पे जो आपका अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो कौन सा रहेगा, अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन ये रहेगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा इसको हम शो कर लेते हैं, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और जब ये इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी, CH3 COH, ठीक है। उसके बाद में एक हाइड्रोजन इधर आ गया, उसके बाद में ये वाला जो आपका CH है ये अटैच हो जाएगा इस कार्बन से, क्योंकि जब ये H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन कहाँ पे अटैक करेगा, फिर इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। कब, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई CH C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3, ठीक है। ये हमारी सबसे पहली प्रिपरेशन है जब हम अलग अलग एल्डिहाइड्स को यूज करते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया है इथेनल और ये हमारा हो गया प्रोपेनल, इथेनल एंड प्रोपेनल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। उसके बाद में सेकंड जो रिएक्शन आती है हमारे पास, उसमें कहता है कि अगर आप इनको चेंज करते हो, चेंज करने का मतलब जैसे हमने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH प्लस HCH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको रिएक्ट करवाया हमने डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। मतलब इस वाले स्टेप के अंदर तो इनोलेट आयन ये बनाएगा, यहाँ पे इनोलेट आयन ये बनाएगा, ठीक है। जब ये इनोलेट आयन बनाएगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अल्फा कार्बन कौन सा रहेगा, ये इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ से फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, CH3 CH2 COH प्लस COH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, उसके बाद में आके अटैच हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सेकंड जो हमारा एल्डोल बनेगा वो ये फॉर्मेशन है, समझ में आ गया। इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। 4 है टोटल और यहाँ पे 2 पे CH3 है और 3 पे OH है। तो सबसे पहले OH को लिखा जाएगा तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और एल्डिहाइड के लिए AN, तो ब्यूटेनल। यहाँ पे जब आप इनको इंटरचेंज करते हो मतलब ये इनोलेट आयन बनाता है और ये सेकेंडरी एल्डिहाइड, सेकेंड एल्डिहाइड के रूप में यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 3 हाइड्रोक्सी पेंट एन और एल पेंटेनल, ये बन जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। समझ में आ गया सभी को। तो जब आप क्रॉस एल्डोल करवाते हैं तो वहाँ पे आपके पास में 2 अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। एक जो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं वो आपके बनेंगे जब आप सिर्फ ये 2 लेके चलेंगे या फिर सिर्फ ये 2 लेके चलेंगे। समझ में आ गया सभी को। इस टाइप से टोटल प्रोडक्ट 4 बनेंगे लेकिन क्रॉस एल्डोल से प्रोडक्ट 2 बनेंगे। एक बार इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में, दूसरा इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे। तो यहाँ से अगर अलग अलग हमारे पास 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।